Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, आपको इस टेबल में जो लास्ट कॉलम है वो कंप्लीट करना है। देखो, पार्ट 1 है आपके पास में x प्लस 3 इज इक्वल 0। यहाँ x की वैल्यू 3 दी गई है। आपने बताना है कि ये जो x की वैल्यू है यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। आपकी इक्वेशन क्या है? x प्लस 3 इज इक्वल 0। देखो, x की वैल्यू हम 3 यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 ना, 3 प्लस 3 कितने हो गए? 6। यहाँ पर 3 प्लस 3 6 हो गए, जबकि यह बोल रहा है x प्लस 3 इज इक्वल 0। जब इनको प्लस करें तो 0 हुआ। क्या यह राइट आंसर है? नहीं, इसीलिए यह इसे सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ आंसर नोट कर दें, नो। पार्ट सेकेंड, ये है x प्लस 3 इज इक्वल 0, वैल्यू x इज इक्वल 0। आपकी इक्वेशन क्या है? x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब आप x के प्लेस पर 0 यूज करें तो ये 0 प्लस 3 हो गए ना। 0 प्लस 3 कितने होंगे? 3 ही ना। अब चेक करें, देखो यहाँ 0 प्लस 3 3 हुए, जबकि यह बोल रहा है कि x प्लस 3 इज इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 प्लस 3 3 है, तो क्या यह सेटिस्फाई हो रहा है? नो। पार्ट थर्ड, ये है x प्लस 3 इज इक्वल 0 इफ x इज इक्वल -3। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल 0। x के प्लेस पर -3 यूज करें तो ये हो गया -3 प्लस 3। बताओ, -3 प्लस 3 क्या होंगे? 0 ना। आप चेक करें यह सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। देखो, यहाँ बोल रहा है x प्लस 3 इज इक्वल 0 और यहाँ भी हमारा आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स यह सेटिस्फाई होता है। यहाँ आंसर नोट करें, यस। पार्ट 4, x माइनस 7 इज इक्वल 1 इफ x इज इक्वल 7। सॉल्व करते हैं। आपकी इक्वेशन है x माइनस 7 इज इक्वल 1। अब x के प्लेस पर 7 यूज करते हैं तो ये हो गया 7 माइनस 7। 7 माइनस 7 क्या होगा? 0। अब चेक करें, देखो यहाँ ये 1 आना है बट आया हमारा 0 है। क्या यह सेटिस्फाई होता है? नो। पार्ट फिफ्थ, ये है x माइनस 7 इज इक्वल 1 इफ x इज इक्वल 8। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है x माइनस 7 इज इक्वल 1। अब x के प्लेस पर 8 यूज करते हैं तो ये हो गया 8 माइनस 7। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या होगा? 1। अब चेक करें, देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इट मीन्स यह सेटिस्फाई होता है। यहाँ आंसर नोट करें, यस। पार्ट 6, ये है 5x इज इक्वल 25 इफ x इज इक्वल 0। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 5x इज इक्वल 25। अब आप x के प्लेस पर 0 यूज करें तो ये हो गया 5 इंटू 0। आप 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होगा ना। अब चेक करें, देखो इनके अकॉर्डिंग 25 आना चाहिए बट आपका आया 0। तो क्या यह सेटिस्फाई होता है? नो। पार्ट 7, ये है 5x इज इक्वल 25 इफ x इज इक्वल 5। सॉल्व करते हैं। ये है 5x इज इक्वल 25। आप x के प्लेस पर 5 यूज करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 कितना होगा? 25। अब चेक करें, देखो ये भी 25, ये भी 25। इट मीन्स यह सेटिस्फाई होता है। यहाँ नोट करें, यस। पार्ट 8, ये है
5x इज इक्वल 25 इफ x इज इक्वल -5। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 5x इज इक्वल 25, x के प्लेस पर -5 यूज करते हैं तो ये हो गया 5 इंटू -5। तो देखो 5 टाइम 25 और ये माइनस का सिंबल। अब चेक करें, आपका -25 आंसर आता है, बट इनका मानना है कि यह +25 है। क्या यह सेटिस्फाई होता है? नो। पार्ट 9 ये है m/3 इज इक्वल टू इफ m इज इक्वल -6। इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू, अब हम m के प्लेस पर -6 यूज करेंगे तो ये हो गया -6/3। अब -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 नेगेटिव आएगा ना, मीन्स -2। अब चेक करें, आपका आंसर -2 है, बट ये बोलते हैं कि +2 हो। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नो। पार्ट 10 ये है m/3 इज इक्वल टू इफ m इज इक्वल 0। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू, अब m के प्लेस पर 0 यूज करें तो ये हो गया 0/3। आप 0 में 3 का डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। अब चेक करें, आपका आंसर 0 है, बट ये बोलते हैं 2 है। क्या ये सेटिस्फाई है? नो। पार्ट 11 ये है m/3 इज इक्वल टू इफ m इज इक्वल 6। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू, अब आप m के प्लेस पर 6 यूज करें तो ये हो गया 6/3। 6/3 क्या होता है? 2। अब चेक करें, देखो आपका आंसर भी 2, इनका भी 2, बोथ आर सेम। तो यह सेटिस्फाई होता है? यस। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इन्हें इरेज कर दें। क्वेश्चन 2 ये है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशंस और नॉट। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ इक्वेशन दी गई है और ब्रैकेट में उनकी वैल्यूज दी गई हैं। आपने पता करना है कि ये वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है n + 5 इज इक्वल 19। यहाँ पर आपको n इज इक्वल 1 दिया गया है। अब सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड है n + 5 इफ n इज इक्वल 1, मीन्स यदि हम n के प्लेस पर 1 यूज करेंगे तो क्या होगा? देखो ये n है, इसके प्लेस पर हमने 1 यूज किया और ये +5 है तो ये 1 + 5 हो गया। 1 + 5 कितना होता है? 6। आपका आंसर आया 6, बट ये बोलते हैं 19। क्या ये वैल्यू राइट है? नो। यहाँ नोट कर दें, n इज इक्वल 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब पार्ट बी करते हैं। ये है 7n + 5 इज इक्वल 19 इफ n इज इक्वल -2। लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। LHS इज इक्वल 7n + 5 इफ n इज इक्वल -2। यदि हम n की वैल्यू -2 यूज करेंगे तो क्या होगा? देखो ये 7 और n के प्लेस पे हमने -2 यूज किया और ये +5। स्टूडेंट्स, जैसे ये 7n है ना, यहाँ आप मल्टीप्लाई माइंड करेंगे। ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई माइंड करते हैं तो देखो ये 7 2 टाइम 14 हो गया और ये माइनस सेम है, ये -14 हो गया और ये +5। अब देखो आपके पास में 14 रुपीज नेगेटिव थे, मीन्स आपने किसी से 14 रुपीज बोरो किए थे और 5 रुपीज आपके पास अपने हैं, तो बोरो वाले को 5 रुपीज लौटा दो। आपके पास कितने हुए? 9 रुपीज नेगेटिव, मीन्स अभी भी आपने उसको 9 रुपीज पे करने हैं। यहाँ पर आपका आंसर आया -9,
बट ये बोलते हैं 19 होना चाहिए, तो क्या यह सॉल्यूशन है? नो। यहाँ नोट कर दें n इज इक्वल -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। पार्ट सी, ये है 7n + 5 इज इक्वल 19, n इज इक्वल 2। लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं 7n + 5 इफ n इज इक्वल 2। अब हम यहाँ n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो क्या होगा? देखो ये 7 और n के प्लेस पर 2 और ये +5। स्टूडेंट्स, आपको अभी बताया था ब्रैकेट के प्लेस पर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 7 × 2 क्या हो गया? 14 और ये +5, 14 + 5 कितने हो गए? 19। अब चेक करते हैं, देखो ये भी 19 और ये भी 19, बोथ आर सेम। इट मीन्स n इज इक्वल टू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ नोट करें n इज इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पार्ट डी, 4p - 3 इज इक्वल 13, p इज इक्वल 1। लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं 4p - 3। इफ p इज इक्वल 1, हम p के प्लेस पर 1 रखते हैं तो क्या होगा? देखो ये 4, p के प्लेस पर 1 और ये -3, तो ये 4 1 टाइम 4 हो गया n -3। 4 - 3 क्या हो गया? 1। अब चेक करते हैं, देखो ये 1 और ये है 13, ये सेम नहीं है, तो ये p इज इक्वल 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ नोट करें p इज इक्वल 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। पार्ट ई, ये है 4p - 3 इज इक्वल 13, p इज इक्वल -4। लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं 4p - 3। इफ p इज इक्वल -4, p के प्लेस पर -4 यूज करते हैं। देखो ये 4 और p के प्लेस पर -4 और ये -3। देखो 4 4 टाइम्स 16 और ये माइनस, तो ये हो गया -16 और ये -3। -16 और -3 कितने हो गए? -19। अब चेक करें, देखो ये 13 और ये -19, ये सेम नहीं है, इसीलिए p इज इक्वल 4 नॉट सॉल्यूशन। यहाँ नोट करें p इज इक्वल -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। पार्ट एफ, ये है 4p - 3 इज इक्वल 13, p इज इक्वल 0। लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं 4p - 3 इफ p इज इक्वल 0, p के प्लेस पर 0 करेंगे तो ये हो गया 4 ब्रैकेट p -3। देखो 4 × 0 0 हो गया, तो ये हुआ 0 - 3 इज इक्वल आंसर -3 होगा। अब चेक करें, देखो ये तो 13 और ये -3, ये सेम नहीं है, इसीलिए p इज इक्वल 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ नोट करें p इज इक्वल 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, आपने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि आप कोई भी नंबर ट्राई करते हैं, जैसे ये पार्ट 1, इसे हम सॉल्व करते हैं 5p + 2 इज इक्वल 17। अब हम यहाँ पर p इज इक्वल 1 ट्राई करते हैं। यहाँ नोट कर दें इफ p इज इक्वल 1, देखो p के प्लेस पर 1 यूज करें तो ये हो गया 5, p के प्लेस पर 1 + 2, तो देखो 5 1 टाइम 5 हो गया, ये हो गया 5 + 2, 5 + 2 कितना होगा? 7। बट आंसर आना चाहिए 17। क्या आपका आंसर राइट आया? नो, यह एरर रहा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इक्वेशन है 5p + 2 इज इक्वल 17। इस इक्वेशन में हम p के प्लेस पर 2 यूज करके देखते हैं। यहाँ नोट कर दें इफ p इज इक्वल 2, p के प्लेस पर 2 यूज करें तो ये हो गया 5 ब्रैकेट 2 + 2। देखो ये 5 ब्रैकेट 2 है
तो ये 5 2 टाइम 10 हो गया, तो ये हो गया 10 + 2। 10 + 2 कितना होगा? 12, बट आना 17 चाहिए था। क्या यह राइट आया? नो, एरर है इसमें। अब हम p के प्लेस पर 3 यूज करेंगे। आपका इक्वेशन है 5p + 2 = 17। यहाँ नोट कर दें इफ p = 3, p के प्लेस पर 3 ट्राई करते हैं, तो ये हो गया 5 ब्रैकेट 3 + 2। ये 5 3 टाइम कितना हो गया? 15, और ये +2 है। 15 + 2 कितने हो गए? 17, और आपका आंसर भी क्या आना चाहिए था? 17। ये बहुत सेम है। इट मीन्स p = 3 इसका सॉल्यूशन है। यहां नोट कर दें p = 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन करते हैं। ये है 3m - 14 = 4। इसमें हम m के प्लेस पर 2 ट्राई करते हैं। यहाँ नोट कर दें इफ m = m के प्लेस पर 2 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2 - 14 अपने प्लेस पर है। 3 ब्रैकेट 2 मीन्स 3 × 2, ये 6 हो गया। इस तरह से ये हो गया 6 - 14। 6 - 14 ये हो जाएगा = -8। चेक करते हैं, देखो ये -8 है और ये 4 है, ये तो सेम नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इक्वेशन है 3m - 14 = 4। यहाँ नोट कर दें इफ m = 4, m के प्लेस पर 4 यूज करते हैं। देखो ये 3 ब्रैकेट 4 हो गया -14, तो 3 4 टाइम कितना हो गया? 12, तो ये हो गया 12 - 14। 12 - 14 कितना होगा? -2, ये भी राइट नहीं है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इक्वेशन है 3m - 14 = 4। अब हम m के प्लेस पर 6 ट्राई करें। यहाँ नोट कर दें इफ m = 6, m के प्लेस पर 6 यूज करेंगे तो ये हो गया 3 ब्रैकेट 6 - 14। देखो 3 × 6 18 हो गया, तो ये हो गया 18 - 14। 18 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा? 4। और आपकी इक्वेशन भी यही है 3m - 14 = 4। यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, मीन्स m = 6 इसका सॉल्यूशन है। यहाँ नोट करें m = 6 इज a solution of the equation। नाउ क्वेश्चन 4 ये है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपने इन स्टेटमेंट्स के लिए इक्वेशन नोट करनी है। स्टूडेंट्स, यदि यह चैप्टर आपको क्लास में करा दिया गया होगा, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हुई हो, बट आप मेरे साथ करें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, तो आपको लगेगा कि इससे इजी तो मैथ्स में कुछ है ही नहीं। देखो, यह फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज 9। आप क्या बोला गया है कि नंबर x, हमने यहाँ x कर लिया, एंड 4, x और 4 का क्या करना है? सम। तो ये क्या हो गया? x और 4 को क्या करना है? सम, मीन्स +4। तो यह x + 4 हो गया। आपसे बोला है सम ऑफ नंबर x एंड 4, आप x और 4 का सम करते हैं तो = 9 होगा। ये इज को इज माइंड करें तो ये हो गया x + 4 = 9। पार्ट सेकंड, आपसे बोला गया है 2 सब्ट्रैक्टेड, तो आप 2 सब्ट्रैक्ट करें। 2 तो सब्ट्रैक्ट किया, बट किससे? फ्रॉम y से। इस तरह से ये हो गया y - 2। आगे आपको बोला गया है इज 8, मीन्स = 8 हो जाता है। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई? y - 2 = 8 है ना इजी। अब आपसे बोला गया है 10 टाइम्स a, मीन्स a को 10 टाइम कर लें। टाइम्स मीन्स तो आप जानते हो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया
10 मल्टीप्लाई ए इज 70। इज को इज इक्वल रीड कर लें, इज इक्वल 70। पार्ट 4 है द नंबर बी डिवाइड बाई 5। नंबर क्या है? बी, हमने यहां नोट कर दिया। डिवाइड बाई 5, तो ये बी बाई 5 कर दिया। गिव्स 6 मीन्स आपका आंसर हो जाता है 6, यहां नोट कर दें, इज इक्वल 6। पार्ट 5 ये है 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 ऑफ टी, आप जानते हो ना ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई होता है। 3/4 आप 3/4 लिखेंगे, ऑफ टी मीन्स टी, ये हो गया 3/4 इज 15, तो इज इक्वल 15 कर दें। नाउ पार्ट 6 ये है 7 टाइम्स m, तो आप 7m करेंगे प्लस 7, ये प्लस 7 कर दिया। यू गेट 77 मीन्स इज इक्वल 77। पार्ट 7 ये है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ ए नंबर, तो आप 1/4 कर लें। किसका 1/4? x का। -4, तो आप इससे -4 करें, गिव्स 4 मीन्स इज इक्वल 4 हो जाता है। नेक्स्ट, इफ यू टेक अवे 6, आप 6 लेस कर लें, किससे? 6 टाइम y मीन्स 6y से, यू गेट 60, तो इज इक्वल 60 हो जाता है। क्या हुआ? 6y माइनस 6 इज इक्वल 60। पार्ट 9 बोला है इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। इफ यू एड 3 मीन्स 3 ऐड किया, किसमें? 1/3 ऑफ z, 1/3 z में, यू गेट 30 इज इक्वल 30 हो गया। ये हो गया 1/3z प्लस 3 इज इक्वल 30। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट्स फॉर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ इक्वेशन दी गई हैं, आपने इनको स्टेटमेंट फॉर्म में रिटर्न करना है। पार्ट 1 है p + 4 इज इक्वल 15। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर एक अननोन नंबर p दिया है, उसमें 4 ऐड किया गया है और आपसे बोला गया है कि जब आप p और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर 15 आएगा। इसका स्टेटमेंट बनता है, देखो, सम ऑफ p एंड 4 इज 15। सेकेंड पार्ट है m - 7 इज इक्वल 3। देखो यहाँ क्या किया गया है, 7 सब्ट्रैक्ट किया गया है, किससे? m से, तो रिजल्ट क्या हुआ है? 3। इसीलिए यहाँ रिटर्न कर दें, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। पार्ट 3 ये है 2m इज इक्वल 7। देखो ये m और 2 का मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ नोट कर दें, ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल ये 7 है, तो इज 7। ये हो गया ट्वाइस अ नंबर m इज 7। पार्ट 4 ये है m/5 इज इक्वल 3। देखो m को 5 से डिवाइड किया गया है, तो इसे आप बोल सकते हैं 1/5 ऑफ m इज इक्वल ये 3 है ही है, तो नोट करें 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। पार्ट 5 ये है 3/5 m इज 6, तो ये 3/5 है, इसे तो आप 3/5 लिखेंगे, इनटू m है तो इसे लिखेंगे m। इस तरह से ये हो गया 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। पार्ट 6 ये है 3p + 4 इज इक्वल 25। देखो 3p है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ p हो गया, +4 किया गया है,
रियल 25 आ गया है। तो ये हो गया 3 टाइम्स अ नंबर p when added to 4 gives 25 और 7 4p minus 2 is equal 18। तो देखो यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किससे 4 टाइम्स ऑफ p। तो यहाँ नोट करें 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर p is 18। पार्ट 8 ये है, देखो p/2 है, मीन्स p को 2 से डिवाइड किया गया है या p का हाफ किया गया है और उसमें 2 ऐड किया गया है, तो आंसर 8 आया है। तो आप नोट करें एड टू हाफ ऑफ नंबर p टू गेट 8। देखो है ना ये आसान। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। स्टूडेंट्स यहाँ आपको कुछ केस दिए गए हैं, आप उन्हें रीड करके एक इक्वेशन सेटअप करेंगे। पार्ट 1 है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू बी नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स। स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया है कि इरफान कहता है परमित के पास कुछ मार्बल हैं, उसके 5 टाइम से भी 7 मार्बल्स उसके पास ज्यादा हैं और उसने अपनी मार्बल्स को काउंट किया तो उसके पास में नंबर ऑफ मार्बल्स 37 है। आप परमित के पास जो मार्बल्स हैं उनको m माइंड करेंगे। अब इक्वेशन फॉर्मेट करें। देखो परमित के पास में कितनी मार्बल्स हैं m और ये बोल रहा है उसका 5 टाइम्स, तो ये 5m हो गया और उससे भी 7 मोर, तो आप इसमें +7 कर लें। ये सारी मार्बल्स 37 हैं तो इज इक्वल 37 कर लें। ये इसकी इक्वेशन हुई क्या 5m + 7 इज इक्वल 37। पार्ट 2 है लक्ष्मी's father is 49 year old. He is 4 year older than 3 times of Lakshmi age. Take Lakshmi age be y years. स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर है और वे लक्ष्मी से 3 टाइम से भी 4 ईयर ओल्डर हैं। आप लक्ष्मी की एज y ईयर लेंगे तो इक्वेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स देखो यहाँ आपसे बोला गया है कि लक्ष्मी की एज y ईयर है और उसका 3 टाइम्स, तो ये 3y हो गया और उससे भी 4 ईयर ज्यादा, तो आप ये +4 कर लेंगे इज इक्वल यह 49 है। तो ये इक्वेशन हुई 3y + 4 इज इक्वल 49। पार्ट 3 ये है टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला गया है कि एक टीचर बताते हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए गए क्लास में स्टूडेंट के द्वारा वो ट्वाइस से भी 7 ज्यादा है, जबकि हाईएस्ट स्कोर 87 है। आप लोएस्ट स्कोर को L माइंड करेंगे तो बताओ इक्वेशन क्या होगी। देखो आप लोएस्ट मार्क्स को L लेंगे और उसके ट्वाइस, तो ये 2L हो गए और फिर आपसे बोला है +7, तो आप इसमें +7 कर दें। ये हाईएस्ट मार्क्स हो गए। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87, तो इज इक्वल 87 हो गया। इस तरह से ये हुआ 12 + 7 इज इक्वल 87। Part 4 in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be B in degrees.
रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स एंगल है ना, वो बेस एंगल से ट्वाइस है। आप बेस एंगल को 20 डिग्री लेंगे, साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ थ्री एंगल 180 डिग्री होता है। अब इसके लिए इक्वेशन फॉर्मेट करो। स्टूडेंट्स देखो, इसे इजीली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ये जो बेस एंगल हैं ये हमको 20 डिग्री दिए गए हैं, तो ये बेस एंगल 20 डिग्री कर लिए, और जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है इसका, मींस ये वाला एंगल 2b हो गया। अब देखो, आप सम ऑफ एंगल करेंगे तो ये b प्लस b प्लस 2b कितना हो गया, 4b। आपको ये भी बोला गया है कि इनका सम 180 होता है, तो ये हो गया 4b इज इक्वल 180। देख लो कितना इजी है।